एक्चुअली काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, ज़्यादा तो नहीं पता। नहीं यार, ये मतलब सुना है लेकिन इसके बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है। ब्लैक कलर की ब्रा पहनकर धूप में जाते हैं तो उससे आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जितना नाम से पता चलता है बस उतना ही पता है, उससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं पता है। टाइट कपड़े पहनना, कोर्सेट्स पहनना। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़्यादा नहीं पता है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है उस हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर गलत साइज़ की ब्रा पहनने से होता है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं देख रहे हैं। आज मेरे पास एक सवाल है, सवाल आपके लिए भी है और ललन टॉप न्यूज रूम में मौजूद साथियों के लिए भी। पहले सवाल और उस पर आए जवाब जान लेते हैं, फिर आपको बताऊंगी कि आज मैंने ये सवाल पूछा क्यों। ना पता है कि आपको चेक करना चाहिए। यू कैन नॉट सेल्फ डायग्नोज बट आप अपने आप से चेक कर सकते हो, और पीरियोडिकली ऑल वुमेन आई थिंक अबव द एज ऑफ 25 हमें चेक करना चाहिए। और मुझे पिंकाथॉन के बारे में पता है, जो कि एक इवेंट है जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम। तो हाँ, बस उतना ही पता है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में होता होगा ऐसा लगता है हमें। मैंने इतना सुना है कि इफ़ यू फील अ काइंड ऑफ पेन, इफ़ यू सी ऑब्जर्व रेडनेस या फिर लम्प्स, जो कि आई थिंक गांठें होती हैं, तो यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर और हो सकता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो। नहीं यार, ये मतलब सुना है लेकिन इसके बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है। ब्रेस्ट पर सेंसेशन होना, अजीब सी सेंसेशन होना, गांठ होना, ये एक सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो बस मुझे इतना ही पता है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। टाइट कपड़े पहनना, कोर्सेट्स पहनना, लाइफस्टाइल की वजह से, इन सब की वजह से अफेक्ट कर सकता है और ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर आपके ब्रेस्ट या लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो या स्किन इरिटेशन हो तो आप उसे एज अ अर्ली साइन या फिर एज अ वार्निंग आप उसका चेकअप कराइए, या फिर आप खुद भी उसको एग्जामिन कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। मुझे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि अगर आपके ब्रेस्ट में आपको लगता है कि लम्प्स हो रहे हैं या किसी तरह की गांठें हो रही हैं तो वो कैंसरस हो सकता है। तो आपको एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए हर महीने। मतलब यू कैन डू अ सेल्फ एग्जामिनेशन अपने घर पे, शीशे के आगे खड़े होकर यू कैन चेक। इसके लिए ये है कि आप अपने ब्रेस्ट को रेगुलरली एग्जामाइन करें, उसको देखें, उसमें चेक करें कि उसमें गांठें तो नहीं हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है या ज़्यादा बड़ा हो रहा है या वो पेनफुल है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आज ये सवाल पूछने की वजह है महिमा चौधरी, परदेश की गंगा। कल अनुपम खेर ने महिमा का एक वीडियो शेयर किया। उसमें महिमा ने बताया कि कैसे ईयरली हेल्थ चेकअप के दौरान उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला। कीमोथेरेपी के कारण पूरे बाल चले गए। ये बताते बताते वो काफी इमोशनल हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि जब पहली बार उनकी माँ को पता चला कि महिमा को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनका भी बीपी बढ़ गया। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है। हम आए दिन खबरों में इसके बारे में सुनते तो हैं, लेकिन लोगों में इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। 2020 में आई एक स्टडी के अनुसार भारत में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं का सर्वाइवल रेट केवल 66% है, जबकि अमेरिका में ये 90% है। 2020 में 7,12,758 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाया गया, यानी हर 1 लाख महिलाओं में 104 ब्रेस्ट कैंसर की शिकार थी। डेटा के अनुसार भारत में हर 28 में से एक महिला को अपने जीवन काल में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है। आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 49% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ नहीं पता। ब्रेस्ट कैंसर पर मेरी साथी सरवत ने डिटेल में सेहत के अलग अलग एपिसोड्स में बात की है। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सरवत लंबे समय से हेल्थ कवर कर रही है, इसलिए मैंने उनसे आसान भाषा में समझाने के लिए कहा, ये समझा कि ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है। ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली ब्रेस्ट में हमारे कोई भी अगर गांठ बन जाती है किसी भी रीज़न से, एक लंप तरीके का फॉर्म हो जाता है, दैट कॉजेस कैंसर। और ज़रूरी नहीं है कि जो गांठ है वो हमेशा कैंसरस हो। एक चीज़ और होती है जिसको कहते हैं दूध की गांठ। तो जब भी आपको अगर कोई लंप महसूस हो रहा है, कोई गांठ महसूस हो रही है, डॉक्टर के पास जाके चेकअप ये करवाना चाहिए कि वो जो गांठ है वो कैंसरस है या नहीं। तो उसको कराने के कुछ टेस्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर्स औरतों को ये एडवाइस करते हैं कि वो खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करें
यानी अपने ब्रेस्ट चेक करें। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई भी लंप महसूस हो रहा है, गांठ महसूस हो रही है, या निपल का कलर चेंज हो रहा है, उसके आसपास की स्किन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, निपल से किसी भी तरीके का डिस्चार्ज निकल रहा है, स्किन रिट्रैक्शन हो रहा है, ये चीज़ें, ये लक्षण अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। वहाँ पे 3 तरीके से टेस्ट होता है। एक होता है मैमोग्राफी, जो एक तरीके का एक्सरे है जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपके गांठ है या फिर नहीं है। दूसरा तरीका जो सेल्फ एग्जामिनेशन आप खुद कर रहे हैं, वही एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है, टू बी श्योर। तीसरा तरीका जो डॉक्टर्स ने बताया है उसको कहते हैं FNAC, विच इज़ कॉल्ड फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक सुई डाली जाती है, सैंपल लिया जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है चेक करने के लिए कि जो भी उसमें लंप में जो भी चीज़ है वो कैंसरस है या नहीं है, ट्यूमर है या नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है? क्योरेबल, ये एक्चुअली केस बाय केस डिपेंड करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब में ठीक हो जाए, कुछ केसेस में ये ठीक भी हो सकता है। बट हर बार जब भी मैंने डॉक्टर से कैंसर के बारे में बात की है, एक चीज़ बोली गई है कि अगर आपको शुरुआत में लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उनको इग्नोर मत करिए, क्योंकि जितना जल्दी आप उसको डायग्नोज कर लेंगे ना, उतना जल्दी आपका इलाज शुरू हो सकता है, क्योंकि आपके स्टेज पे डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट। ब्रेस्ट कैंसर होने पर ब्रेस्ट रिमूव करवाना होता है? ये भी केस बाय केस डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लंप ऐसा फॉर्म हो गया है जो कि कैंसरस है तो फिर सर्जरी की जाती है, और भी तरीके हैं, कीमोथेरेपी की जाती है, केस पे डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आप जिन लोगों के केस में ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है, एक चीज़ आती है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है, जिसमें जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनके ब्रेस्ट दोबारा थ्रू सर्जरी, लाइक दे डॉक्टर्स जो भी जिस तरीके से भी वो सर्जरी करते हैं, दे कैन गेट बैक दोज ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ लड़कियों को ही होता है? ब्रेस्ट कैंसर लड़कों को भी होता है, बहुत कम लोग जानते ही हैं, पर ये आदमियों को भी होता है। काली ब्रा या टाइट ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? नहीं, ये सब मिथ हैं। ना ही काले कपड़े, ना ही काला ब्रा, इन सब से कैंसर का कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी चीज़, जो ये टाइट ब्रा, और बहुत लोग कहते हैं कि अंडर वायर ब्रा अगर आप पहनेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, विच इज़ नॉट ट्रू। बेसिकली होता क्या, अगर आपकी फिटिंग ठीक नहीं है ब्रा की, ये टिश्यूज़ होते हैं, लिगामेंट से सपोर्ट होता है इनको, आपके यहाँ बैक में, गर्दन में और गर्दन से नीचे आपको दर्द शुरू हो जाता है अगर आपका ब्रा जो है सही तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इट कैन लीड टू डिस्कम्फर्ट, इट कैन लीड टू पेन, बट इट डज नॉट लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। ये सिर्फ मिथ है। 2018 में आई कॉनकॉर्ड की स्टडी में पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स में सर्वाइवल रेट यानी कि जीवित रहने की दर कम होने की सबसे मेन वजह है कि कैंसर के बारे में जागरूकता की कमी। लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण को जानने का कोई तरीका नहीं पता, अर्ली साइंस को लेकर उन्हें जानकारी नहीं होती। इस वजह से कैंसर के बारे में उन्हें काफी देर से पता चलता है। नतीजा ये होता है कि इलाज देर से शुरू होता है और सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इस बारे में लोगों को जानकारी होगी, अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस होगा तो इलाज जल्दी शुरू होगा और इससे सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगा। आई होप ये वीडियो देखकर आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी मिली होगी। कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मुलाकात होगी सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।